नमस्कार आप लोगों को। मैं प्रोफेसर विपुल ठाकुर हूँ। आज आप लोग के सामने एक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। ये विषय है दिव्यांग दिवस, डिसेबिलिटी डे, जिसको हैंडीकैप डे बोलते थे। 3 दिसंबर को हर साल सारे दुनिया में इस दिवस को विकलांग दिवस के रूप से मनाया जाता है। हमारे देश भारतवर्ष में ही दिव्यांग दिवस के अनुसार मानते हैं। 1981 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस और 1981 साल को पूरा साल को दिव्यांग लोगों के लिए उपयोग किया था। उसमें इन लोगों को हमारा साथ समाज के साथ जोड़ने के लिए हमारा समाज में एक अविच्छेद्य अंग के रूप के आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर एक्चुअली इस देश को मनाया गया था। 1982 से 1991 तक ये इस 10 इयर्स को दिव्यांग दशक बोलते थे। इसका यह उद्देश्य था कि सारे जो मेंबर्स कंट्री है यूएनओ का, ये लोग अपने देश में दिव्यांग लोगों के भलाई के लिए, सुविधा के लिए, उनको आगे बढ़ जाने के लिए, सुविधा के लिए कुछ प्रावधान हो, कुछ स्कीम हो, कुछ लॉ हो, इसको विधान करे। इसके लिए 10 साल 10 इयर्स इन लोगों के लिए दिया था। और ये साल है एवरी ईयर 1992 से आज तक यूएनओ यूनाइटेड नेशंस के आधार अनुसार 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के अनुसार मनाया जाता है। इस दिवस का क्या उपलब्धियां हैं? ये उपलब्धियां ये है कि दिव्यांग लोग हमारे समाज का एक अविच्छेद्य अंग है। इन लोगों को समाज के साथ जोड़ना है, इन लोगों को आगे जाने के लिए मौका देना चाहिए। और इसके लिए हमारा साथ जो स्कीम्स है, सरकारी जो नीतियाँ हैं, सरकारी जो सुविधा है, उसको उनको लोगों को पहुंचाने के लिए, जागरूक करने के लिए एक्चुअली 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि उन लोगों को ये एहसास हो कि ये समाज का ही एक अंग है, ये समाज से दूर नहीं है। हम जानते हैं ऐसे आम विचार पर दिव्यांग लोग को समाज से कुछ दूर रखते हैं। अधिकांश लोग समाज के मूल धारा में नहीं जोड़ते हैं। कभी कभी उन लोगों का आत्मसम्मान के अनुसार नहीं जीने देते हैं। कुछ लोग हम समाज को कोई कुछ काम के नहीं रखते हैं। ये विचार हालांकि असम में नहीं, हालांकि देश में नहीं, पूरा दुनिया में स्थिति है। और इस स्थिति को उन्नति करने के लिए कैसे इन लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करना है। इसके ऊपर आगे जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रबंधें हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पूरा दुनिया में अपने अपने देश में अपने रूल कुछ बनाया है। इंडिया में भी हमारा ऐसा एक रूल 1995 में जो PWD एक्ट बोलते हैं, उसका आधार पर उन लोगों को जोड़ने के लिए कुछ प्रबंध किया था। हालांकि 1995 PWD एक्ट में सिर्फ 7 विकलांगता, दिव्यांगता और डिसेबिलिटीज़ को मनाए थे, जैसे अंधकला या लोकोमोशन हो। लेकिन ये जो 1995 का एक्ट है, इसको 2016 में चेंज किया था। 2016 में राइट विद पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट नाम के एक नया कानून लाया गया है। और इस कानून के मुताबिक कोई सारे दूसरा डिसेबिलिटीज़ को भी इसके दायरे में लाए गए हैं। और क्या क्या है? अभी पहले 7 था,
अभी कुल मिला के 21 समस्याओं 21 डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पे अंतर्भुक्त किया गया है। और 21 में एसिड बर्न विक्टिम्स, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसनिज्म, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वेरियस, ये कई सारे डिसेबिलिटीज़ को अंतर्भुक्त किया था। हालांकि ये पहले नहीं था, लेकिन ये बात सच है कि ये जो विकलांग लोग हैं उसको गवर्नमेंट का जितना सारे सुविधा हो, जितना सारे स्कीम्स हो, इसका फ़ायदा लेने के लिए उन लोग को एक सर्टिफिकेट का आवश्यक होता है। इसको हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहते हैं। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सपर्ट्स लोग मिलके इनको देते हैं और अधिकांश समय में ये बात इसको ध्यान रखना है कि 40% की एबव माने 40% के नीचे लोगों को इसको सुविधा के अनुसार उनको सुविधा नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को डिसेबिलिटीज़ 40% या 40% से ऊपर हो, उन लोगों की ही विकलांगता का के सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल सकता है। अभी गवर्नमेंट के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके आधार पर ये सारे काम होते हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रहता है, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस रहते हैं। इन लोग को मिलके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक एक बोर्ड बनाते हैं। एक्सपर्ट सहित सोशल वेलफेयर जॉइंट डायरेक्टर इन लोग मिलके एक्सपर्ट के सहित इन लोगों को विचार करते हैं। विचार करने के बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करता है। इशू होने के बाद ही इन लोगों को गवर्नमेंट का जितना सारे स्कीम्स है, जितना सारे रूल्स है, जितना सारे सुविधा है वो ले सकते हैं। इस सुविधा के जैसे इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है उन लोगों को, जैसे उन लोगों को उसको स्कॉलरशिप मिलता है, उसको मुफ्त एजुकेशन मिलता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी मिलता है, उनको आत्मस्वावलंबी होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए सॉफ्ट लोन मिलता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट कम रहता है। ये बहुत सारी सुविधा है। 1995 में गवर्नमेंट में जितना सर्विस निकलता है थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड का, उसमें 3% इन लोगों के लिए रिजर्वेशन था। 2016 में ये बढ़ा के अभी 4% हो गया है। दैट मीन्स 100 नौकरी निकालते हैं तो उनमें से कम 4 आदमी इन लोगों को नौकरी मिलेगा। ये बहुत सारे सुविधा है। हालांकि ये बात भी सच है, बहुत सारे स्कीम होने के बाद भी अधिकांश दिव्यांग लोगों को ये नहीं मिलता है। नहीं मिलने का एक भी कारण है कि उनका जागरूकता नहीं है। और ये दिवस का यही उपलब्धियाँ है कि इनको कैसे हम जागरूक करें, कैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसको मिल सके और गवर्नमेंट के जितना सारा सुविधा है इसको कैसे उसको पहुंच सके। इसके लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस NGOs का भी बहुत रोल होता है और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स भी है जो इन लोगों को लाके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको इशू करने के बाद ये सारे सुविधा लेने के लिए व्यवस्था किया जाए। 3 दिसंबर का उद्देश्य ये है कि समाज में जागरूक हो, समाज को ये लोगों को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए व्यवस्था हो, उनको भी आत्मनिर्भर आत्मसम्मान के आधार पर जी सकते हैं और समाज का एक अविच्छेद्य अंग है, ये बात उन लोगों को भी महसूस हो। इसके लिए ही ये दिवस का एक्चुअली उद्यापन किया जाता है। 8 दिसंबर सारे हिंदुस्तान सारे दुनिया में ये दिवस को मनाया जाता है। हम जानते हैं हमारा देश में पूरा दुनिया में कम से कम 5 से 10-15% लोग ऐसे लोग हैं। हम ये भी जानते हैं कि इसमें से कोई लोगों का इतना सारा कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे स्टीफन हॉकिंस का नाम जानते हैं, जो भी हैंडीकैप था,
बहुत सारे लोग हैं जिसने हमको कंट्रीब्यूशन काफ़ी दिया हुआ है, लेकिन अधिकांश लोग का स्थिति ऐसा नहीं है। इन लोग को कैसे उनको हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे स्कीम्स के अंदर ला सकते हैं, इसके लिए हम 3 दिसंबर दिवस को मनाते हैं। ये उद्देश्य ही है ताकि ये सुविधा उनका पास चले, उनको भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिले और उनको भी आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर होने का गुंजाइश रहे। इस बात को चर्चा के लिए आज ये बार आपको सामने रखा है। हम समझते हैं इससे आपको हमारे समाज के जो दिव्यांग लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। नमस्कार।